रोशनी के नकली चाचा को सचिन लाया देशमुख हाउस, उड़े रेणुका के होश। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में देखने को मिलने वाला है जब जिस ट्विस्ट उठेगा रोशनी के नकली चाचा के राज से पड़ा। तेजस लेगा रोशनी के खिलाफ फैसला। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रैक में सायली का अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ वही डिजाइनर था जिसके ऑफिस में सायली ने कुछ दिन पहले अपने डिजाइन जमा किए थे। डिजाइनर की आवाज बेहद खुश थी। उसने कहा, सायली, तुम्हारा डिजाइन लोगो हमें बहुत पसंद आया है। तुम्हें शादी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जल्दी से ऑफिस आकर बाकी की औपचारिकताएं पूरी कर लो। ये खबर सुनते ही सायली का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसने तुरंत तैयार होकर ऑफिस की ओर रुख किया और वहां जाकर अपने काम को पूरा किया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था जो उसने मेहनत और लगन से हासिल किया था। जब ये खबर घर पहुंचती है तो देशमुख परिवार में जश्न जैसा माहौल हो जाता है। सबके चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन रेणुका का मन कहीं अंदर से खट्टा हो जाता है। सायली की सफलता से उसे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी जलन महसूस होती है। सायली ने सोचा कि इस पल को और खास बनाने के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। सचिन भी उसके साथ इस खुशी में शामिल था। दोनों मिलकर बाजार जाने का प्लान बनाते हैं ताकि पार्टी के लिए सामान खरीदा जा सके। सायली और सचिन बाजार पहुंचते हैं और वहां कई दुकानों से जरूरी सामान लेने के बाद सायली एक मीट की दुकान पर जाती है। दुकान वाले को देखते ही उसके मन में हलचल होने लगती है। दुकान चलाने वाला आदमी उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो आदमी जैसे ही सायली को देखता है, घबराकर कुछ चीजें छुपाने की कोशिश करता है। सायली को महसूस होता है कि उसने इसे कहीं पहले देखा है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि यह तो रोशनी का चाचा है। वो चुपचाप इस बात को नोटिस करती है और घर लौटते समय सचिन को सब बताती है। सचिन भी हैरान रह जाता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि इस रहस्य का पर्दाफाश करना जरूरी है। उसी शाम को वे घर पहुंचते हैं और परिवार के लिए शानदार पार्टी रखते हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। सब लोग सायली की सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन सायली के मन में बार बार वही सवाल घूमता रहता है, आखिर रोशनी का चाचा यहाँ इस तरह मीट की दुकान क्यों चला रहा है। अगली सुबह सचिन और सायली फिर से बाजार जाते हैं। जैसे ही वे उस दुकान के पास पहुंचते हैं, उनका शक पक्का हो जाता है। सामने वही आदमी दुकान पर बैठा मीट बेच रहा था। इस बार सचिन खुद आगे बढ़ता है और सीधे उसे रोकता है। वो कहता है, अरे, तुम तो वही हो ना जिनके बारे में रोशनी कहती थी कि दुबई में करोड़पति हो। यहाँ मीट की दुकान क्यों चला रहे हो? सच बताओ, ये सब क्या है? चाचा पहले बात को टालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, असल में मेरे अकाउंट दुबई में बंद कर दिए गए हैं। जब तक मैं पैसे नहीं निकाल पाता तब तक यही काम करके गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन सचिन को उसकी बातें झूठी लगती हैं। वो सख्ती से कहता है, गलत मत बोलो, साफ साफ बताओ सच क्या है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनते ही चाचा डर जाते हैं और सच बाहर आ जाता है। कांपती आवाज में वो कहते हैं, देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो बस एक छोटा दुकानदार हूँ। असलियत यह है कि रोशनी मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि अगर मैं खुद को उसका अमीर चाचा बताऊं और थोड़े दिन नाटक करूं तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैंने लालच में आकर उसकी बात मान ली। सायली और सचिन हैरान रह जाते हैं। उन्हें अब समझ आता है कि रोशनी के पिता के बारे में जो बातें अब तक घर में होती रही थी वे सब झूठ थीं। सचिन गुस्से में कहता है, तो इसीलिए उसके पिताजी कभी यहाँ नहीं आते थे। सब झूठा नाटक था। चलो, अब तुम्हें हमारे साथ घर चलकर सबके सामने सच बताना होगा। चाचा मजबूर होकर उनके साथ घर जाता है। घर जाकर हंगामा मच जाता है। रेणुका सुनती है कि चाचा तो सिर्फ एक मटन बेचने वाला है। उसके पास कोई पैसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए नाटक कर रहा था रोशनी के कहने पर। सच जानकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब रोशनी की असलियत पता चलता है। तभी ऑफिस से रोशनी आती है और चाचा को देखकर चौंक जाता है। फिर चाचा से पूछती है, चाचा आप कैसे हो बिना बताए आप आ गए। उधर गुस्से से, हाँ तेरे चाचा आ गए और तेरा सच भी आ गया है। तेरे पापा तो बहुत आमिर हैं, बहुत पैसे हैं। तू क्या सच छुपा रही है? निकल जा अब मेरे घर से। तूने हमेशा झूठ बोला। रोशनी, नहीं काकू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रोशनी रोती है, हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन रेणुका कुछ नहीं सुनती और रोशनी को कर देती है घर के बाहर। आज का एपिसोड एक साधारण सुबह से शुरू होता है। सचिन और सायली मोटर खराब हो जाने के कारण घड़े में पानी भरने के लिए बाहर निकलते हैं।
परिवार के बाकी सदस्य भी सड़क किनारे लगे नल से पानी भरने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। इस बीच घर पर प्लम्बर आता है और सचिन को मुख्य स्विच के पास जाने से मना करता है, लेकिन तभी गलती से तेजस स्विच दबा देता है और अचानक कट पूरे घर में फैल जाता है। सबसे पहले रेणुका को झटका लगता है और जब शकुंतला, रोशनी और तेजस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे भी हल्का झटका खा जाते हैं। थोड़ी देर बाद सायली वहां पहुंचती है। वो स्थिति को समझते ही तुरंत पास पड़ी लकड़ी की छड़ी से रेणुका को अलग करती है ताकि उसे और कोई नुकसान न हो। परिवार सुरक्षित हो जाता है, लेकिन रेणुका घबराहट और गुस्से में सायली पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि सायली ने उसकी मदद करने के बजाय उसे और चोट पहुंचाई। परिवार के बाकी लोग स्थिति को समझाते हैं कि सायली ने समय पर साहस दिखाकर सबकी जान बचाई, लेकिन रेणुका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। सचिन को जैसे ही पता चलता है कि यह सब तेजस की लापरवाही से हुआ, वो उसे फटकार लगाता है और चेतावनी देता है कि आगे से ऐसी गलती ना हो। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सचिन नौकरी के लिए निकलने से पहले औपचारिक कपड़े पहनकर तैयार होता है। सायली उसे इस नए रूप में देखकर हैरान रह जाती है। सचिन मुस्कुराकर बताता है कि वो अब अपनी गाड़ी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ना चाहता है ताकि ज़्यादा यात्री मिल सके। उसका इरादा सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि घर की आर्थिक जिम्मेदारी सायली और परेश के साथ बांटने का है। ये सुनकर सायली बहुत खुश हो जाती है और सचिन को शुभकामनाएं देती है। सचिन एक एजेंसी के पास जाता है और वहां अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि उसका विचार सफल होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद एजेंसी से फ़ोन आता है। फ़ोन पर बताया जाता है कि वे सचिन को पार्टनर के रूप में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ अपनी कंपनी का ड्राइवर रखना चाहते हैं। ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। उसने सोचा था कि वो कुछ नया शुरू करेगा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। वो चुपचाप घर लौट आता है। घर पहुंचने पर उसे सायली के प्रोजेक्ट के बारे में सुनने को मिलता है। प्रोजेक्ट का अंतिम रूप तैयार हो चुका है और सायली की मेहनत रंग लाई है। सचिन उसकी सफलता से बेहद खुश होता है और उसका चेहरा गर्व से चमक उठता है। उधर ज्योतिषी की बात मानते हुए रेणुका और तेजस उसी दिन उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन ठीक उसी समय सचिन ने अपनी ओर से परिवार को खुश करने के लिए खास तैयारी की होती है। वो सायली की सफलता का जश्न मनाने के लिए बिरयानी बनाता है। घर में खुशबू फैल जाती है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। इसी बीच सायली और उसकी एक दोस्त बाजार जाती हैं। वे पार्टी के लिए सामान खरीदते हुए मटन की दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान देखकर सायली को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उसने ये जगह या दुकान वाला पहले कहीं देखा हो। वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि यह व्यक्ति आखिर कौन है। एक तरफ सचिन का संघर्ष और उसकी हिम्मत दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सायली की सफलता और उसके साहसी फैसले। देखमुख परिवार का जीवन खुशियों और परेशानियों के बीच आगे बढ़ता है, लेकिन इस दिन की घटनाएं सबके लिए यादगार बन जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।